कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 टू सितंबर 24। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कर्क राशि में है, कैंसर साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। आपकी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आपकी एनर्जीज को पिकअप करने के लिए कैंसर, तो मुझे जैसे क्लिक क्लिक, जैसे वो फोन पर जैसे या कैमरा पर कोई जैसे तस्वीर खींच रहा है, क्लिक क्लिक क्लिक, मुझे बहुत ये साउंड सुन रहा था। तो जैसे आप में से शायद रिसेंटली किसी ने कोई फ़ोटो शूट करवाया है या फिर आपने किसी रिश्ते पर, जैसे कोई रिश्ते के लिए तस्वीरें खिंचाई हैं, रिश्ता शादी ब्याह के मामले के लिए बात कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है और यही एनर्जीज मुझे लग रहा है आपके इस हफ्ते के दौरान भी रहेंगी। अगर आप में से कुछ लोगों ने फ़ोटोशूट ऑलरेडी करवा लिया है तो इस हफ्ते में आपको उसका कोई रिस्पांस मिल सकता है। अगर रिश्ते के लिए कोई तस्वीर भेजी है वहीं से भी आपको कोई रिस्पांस मिल सकता है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ये भी एक संकेत है आपके लिए कि आपको फ़ोटोशूट करवाने की ज़रूरत है। अगेन गाइज, ये फ़ोटोशूट सिर्फ आपका नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट, कोई कोई आपकी कोई वेबसाइट है या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, कोई आइडिया आप सेल करना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें खींचना, कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मार्केटिंग भी कहते हैं हम बिजनेस में, तो ये उसकी तरफ भी हो सकता है। हालांकि मुझे पता है सभी लोग प्यार तो नहीं ढूंढ रहे, राइट? तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को देख लीजिएगा। अगर आपने रिश्ते के लिए किसी को तस्वीर भेजी है तो वहाँ से भी मुझे रिस्पॉन्स आता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है कैंसर साइन। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वाओ, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी ड्रीमी एनर्जी, बहुत सारी ड्रीमी। आप में से कुछ लोग ब्लाइंड डेट जिसे कहते हैं कि आपने पहले उस शख्स को पहले कभी नहीं देखा, सिर्फ ऑनलाइन बात करते हैं लेकिन उसको देखा नहीं है अभी तक। आपके उस शख्स के साथ कोई ब्लाइंड डेट, कोई पहली मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते के दौरान और बहुत ही अचानक तरीके से भी हो सकती है। जैसे एकदम से प्लान बना और एकदम से आप मिल गए, वैसी एनर्जी, बहुत ड्रीमी, बहुत ही फैंटेसी वाली, यूनिकॉर्न्स नज़र आ रहे हैं मुझे, तो बहुत ड्रीमी एनर्जी। 7 ऑफ कप से मुझे ये भी संकेत मिल रहा है कि आपको ऑप्शंस बहुत मिल सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। ये भी हो सकता है कि अगर शादी के लिए रिश्ते हैं तो बहुत सारे आ जाए, अगर दोस्ती के कोई लोग करना चाहते हैं आपके साथ तो वो प्रपोज बहुत सारे लोग कर सकते हैं आपको। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होना, जिसमें कि आपको दिक्कत हो जाएगी चूज़ करने में कि किस ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है, या थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है चूज करने में। आप में से कुछ लोगों को ये हिदायत जो मुझे सुन रही है आपके लिए, स्पिरिट कह रही है कि आप में से कुछ लोगों को नेचर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो पत्ती है, यहाँ 7 कप है, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा इसके ऊपर पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रांगली जाता है ना, इससे मुझे यही संकेत मिल रहा है इन पत्तियों से, जैसे नेचर के साथ, माँ जो नेचर, मदर अर्थ है हमारी, गाया है, उसके साथ जैसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शादी का मुझे सीन नज़र आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर ये जो क्राउन है, यहाँ से मुझे क्वीन की, जैसे एक प्रिंसेस थी जो अब वो क्वीन बनने जा रही है, किसी किंग की क्वीन बनने जा रही है, तो वैसी एनर्जी। मुझे गॉसिपिंग भी नज़र आ रही है कैंसर साइन के लिए। हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी मुझे वुमन नज़र आ रही है, खास करके जिसके बहुत काले घने बाल हैं। ये शख्स, ये जो भी है, ये आपके बारे में काफ़ी गॉसिप करती है, या ये वो भी शख्स हो सकता है जो आपके अच्छे कामों में रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करें। अगेन, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, जिनके साथ हो वही इस मैसेज को सुने, स्वीकार करें। आपके लिए हिदायत यही है कि आपको इस शख्स से थोड़ा सा दूर रहना है और मेक श्योर कि आप अपने प्लान्स इस शख्स के साथ शेयर ना करें। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। लेट्स सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तैयारी में है किसी सफ़र के जैसे।
नए एडवेंचर की तैयारी में। पेज के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के पास एक्सपीरियंस होता है कुछ हद तक, किंग ऑफ वॉन्ड्स तो होता ही किंग है, उसके पास तो सारी काबिलियत मौजूद होती है, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। उसे नहीं पता कि वो जो काम करने वाला है, काम जो शुरू करने वाला है, उसकी ज़्यादा समझ नहीं होती, उसे थोड़ी सी नैव एनर्जी होती है। पेज ऑफ वॉन्ड से अगेन मुझे यही समझ में आ रहा है कि शायद आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जितने भी सातों के साथ ऑप्शंस अगर मान लीजिए आपके पास अवेलेबल हैं, तो सभी ऑप्शंस की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, वो आपके पास अभी मौजूद नहीं है। मैं अजय अगेन थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है इस हफ्ते के दौरान कैंसर। आप जैसे तैयार हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस न्यू बिगिनिंग के लिए, क्योंकि पेज जो है ये न्यू बिगिनिंग की ओर भी इशारा करता है, आप रेडी हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, लेकिन कुछ ऐसा है कि आप में आपको थोड़ी सी झिझक, नहीं कहते जिसे हम कि हाँ थोड़ी सी वो झिझक आ रही है कि मैं चलूँ इस रास्ते पर कि ना चलूँ, वो थोड़ा सा होल्ड बैक करना कि किसी चीज़ को आप जैसे श्योर नहीं है। अगर आपको कोई इस हफ्ते कोई प्रपोज भी करेगा, अपने मन की बात आपके सामने रखेगा, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप जैसे श्योर नहीं हो पाएंगे कि आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं या नहीं। आप अपनी शायद खुद से ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि वो जो पास्ट की परछाई है, क्या वो पूरी तरह से हट गई है मेरे जीवन से, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत उन लोगों की इज्जत करती हूँ जो कि नए रिश्ते को शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का काम है। खुद को एक बार ये प्रश्न पूछना कि हाँ मैं इस नए रिश्ते के लिए रेडी हूँ, क्या मैंने पास्ट को अच्छी तरह से भुला दिया है, क्या मैं पूरी तरह से हील हो गया हूँ। अगर ये सवाल आप खुद से करेंगे ना, खुद से अगर ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो आने वाला कल तो आपका खुशियों से ही भरा होगा, क्योंकि आप चॉइसेस वाइज ले रहे हैं। आपका जो डिसीजन है वो समझदारी से लिया गया है, वो जल्दबाजी में नहीं लिया गया, तो ऑब्वियसली उसका परिणाम भी अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको यही हिदायत दूंगी कैंसर, जल्दबाजी मत कीजिएगा, चीज़ों को धीरे धीरे अपनी रफ्तार में होने दीजिए। वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की, इसकी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की और पेज ऑफ वॉन्ड्स की और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत चंचल होती है। इनका जैसे खुद पर कभी कभी काबू नहीं रहता। फायर है तो आग की अगर एक बूंद भी कहीं लग जाए तो वो भड़क सकती है, हवा भी वैसी है ना। तो मुझे इससे यही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखिएगा, डिसीजंस को बहुत ही समझदारी के साथ लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल। वेरी नाइस, वेरी नाइस कैंसर, वेरी नाइस। आपका कल बहुत सुरक्षित है, आपका आने वाला जो कल है ना वो बहुत सुरक्षित है। पहली बात, अबंडेंस है, घर में अच्छे से अनाज है, आप अपने परिवार को अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं। आपका जिसके साथ ब्याह भी अगर होगा वो शख्स भी आपको अच्छे से ख्याल रखेगा। धनी परिवार में आप में से कुछ लोगों के ब्याह जो है वो तय हो सकता है। लॉयल्टी की निशानी है ये डॉग, तो ईमानदार रिलेशनशिप, एक दूसरे पर विश्वास करना। और बच्चे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद है, पितरों से आशीर्वाद आ रहा है, वैसी एनर्जी है ये। तो आपका आने वाला बहुत कल अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन इस हफ्ते के लिए आपको अगर कोई एक हिदायत है तो वो यही है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी डिसीजन लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मोहित करने की कोशिश करें। आपको ये लगेगा कि ओ ये लड़का बहुत सुंदर है, या आपको अगर लड़के हैं तो आपको लगेगा ये लड़की बहुत सुंदर है, चलो अब बातचीत हो ही गई है तो रिलेशनशिप में क्यों ना चले जाएं। बाबू ये नहीं करना, वो उससे नुकसान हो जाएगा। आने वाले मुझे पता है कैंसर साइन का जो पिछला कुछ समय पास्ट रहा है तो ये बहुत डार्क रहा है इनका, बहुत कुछ देखा है इन लोगों ने, तो उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करना। थोड़ा सा अगर सब्र करेंगे, थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखिए आने वाला कल की कितनी खूबसूरत एनर्जी मौजूद है। इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा,
ये ऊर्जा आपके दरवाजे पर खड़ी है, इसका स्वागत कीजिएगा। इसके दरवाज़ा नहीं बंद कर देना कि ये ऊर्जा वहीं से मुड़ जाए। आपके लिए गाइडेंस अच्छी है, इसको फॉलो कीजिए, इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ये प्रेडिक्शन नहीं है, अगेन ये प्रेडिक्शन नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ टैरो प्रेडिक्शन के लिए नहीं, गाइडेंस के लिए है, हमारी ग्रोथ के लिए है, हमारी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, तो ये ऊर्जा मौजूद है आपके लिए, बस हिदायत इतनी सी है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। अगेन सी ये यिन एंड यांग की, सोलमेट की एनर्जी। आप में से डेफिनेटली ये लव सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लव सिचुएशन है। करियर के लिए आप अपने हिसाब से सिचुएशन को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत हैवी लव एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर। जैसे आप किसी को चेज कर रहे हैं और वो शख्स आपको चेज कर रहा है, वो साइकिल, आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको पाने की कोशिश कर रहा है। भागना, एक साइकिल में घूमते रहना। एक दूसरे को पाने के लिए इन दोनों को ठहराव की ज़रूरत है, इन दोनों को इस एहसास की ज़रूरत है कि इन्हें साइकिल में घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के पास हैं, ये तो ऑलरेडी एक ही पानी में, एक ही समंदर में घूम रहे हैं, ये दूर भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत अच्छा मैसेज है, इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। कैंसर, ये हरा रंग भी मुझे बहुत, टर्कोइज जो कलर है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये सेल्फ डिस्कवरी का भी, जो टर्कोइज स्टोन होता है, ये जैसे क्रिस्टल होता है वैसे एक टर्कोइज भी होता है। स्पिरिचुअलिटी में उसे सेल्फ डिस्कवरी के लिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अपनी जो आपकी बाहरी दुनिया है और आपकी जो अंदरूनी दुनिया है, आपका अंतर्मन है, उसमें बैलेंस का क्रिएट होना। अपनी इमोशंस को इतना खुद पर हावी मत होने दीजिएगा कि आपकी वो जो डोर है वो आपके हाथों से छूट जाए। सब्र के साथ आगे बढ़ना है, चीज़ें आपके ही हक में, आपका जो कल है वो बहुत सुंदर है, आपके हक में ही फैसला होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।